रिसर्च सेंटर थस्टी का यहाँ पे पौधारोपण किया है जी। एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि एक पेड़ माँ के नाम, और पर्यावरण को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो पेड़ बहुत ज़रूरी है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है। वार्मिंग पूरे वर्ल्ड में हो रही है, उसका एक मेन अगर रीज़न कोई है तो पर्यावरण, उसमें पेड़ों की बहुत अहमियत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, लगने चाहिए। और लगाने के बाद उसका जो देखभाल, उसकी जो अगर बड़ा जब तक ना हो उसका पूरा देखना है। पेड़ लगाना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी उसकी देखभाल है। मंत्री जी, वैसे देखा जाए एमसीएफ फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट में बहुत ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पर इमारती लकड़ी वाले, फल वाले, फूल वाले और जड़ी बूटियों वाले बहुत सारे पौधे लगाकर हरा भरा और उनको फूल वाले पौधे लगाकर सुंदरीकरण किया जा सकता है जी। हम लगा भी रहे हैं, आमदनी का भी स्रोत जी। बात हमने कर दी है, कई ग्रीन बेल्टों में हमने लगा दी है, जहाँ रह गई है उन पर जल्दी लगा दी। ठीक है, आए हैं और पौधारोपण किया है और इस सेंटर में आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि किसी भी भाग में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, हमें इस प्लांटेशन ड्राइव में पार्ट लेना चाहिए। और जैसे मंत्री जी ने कहा, हमें पेड़ उगाने चाहिए और उनका एक बार सिर्फ ये नहीं कि हम बो दें, पर उनको जब तक वो बड़े हो जाएं उनका ख्याल भी रखें। मैं डॉक्टर साहब, ये मेडिकल रिसर्च सेंटर है, इसमें किस किस तरह की सुविधाएं ले सकते हैं जो नागरिक हैं जी? अस्पताल नहीं है, जी। ये रिसर्च सेंटर है जी। यहाँ पे रिसर्च होगा जी। वैक्सीन जब बनती है, पहले हमारे लेबोरेटरीज़ में काम होता है, उसके बाद आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीन को मार्केट, मतलब आगे बढ़ाने के लिए कि वैक्सीन कैसे उपयोगी काम है करती या नहीं है जी। उसका सारा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च यहाँ पे होगा। जी। फिर एक कैंसर जो बीमारी है, हम जी। सबको पता है, एक कैंसर में एक नया ट्रीटमेंट आया है, पार्टिकल थेरेपी, उसका रिसर्च भी यहाँ पे होगा। और इस रिसर्च से हम नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स को कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। हम उसको सस्ते बनाने की भी कोशिश करेंगे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे देने की। और कैंसर के अलावा और भी डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, उन पे भी रिसर्च होने वाला है। वैसे आजकल देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी है जो भारत को प्रभावित कर रही है सबसे ज़्यादा जी? एक तो है एक तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। मैं क्या बोलते हैं, बच्चों की डॉक्टर हूँ, तो मैं मदर एंड चाइल्ड का वो करती हूँ। प्री टर्म बर्थ, अधूरे महीने से पहले होने वाले बच्चे, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में भारत में होते हैं। और प्री टर्म होने से उनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो इमीडिएट सांस लेने की कॉम्प्लिकेशन, उनके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जैसे वो बढ़ते हैं उनके ग्रोथ में भी प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। वैसे देखा जाए कि ज़्यादातर ये नमो पार्क बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि अरावली को पुनः हरा भरा किया जा सके। जी, मंत्री जी ने एक बात कही थी कि जो पौधे लगाते हैं लोग, कहीं ऐसा ना हो वो पौधे सोशल मीडिया की पोस्ट बन के रह जाएं। नहीं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हर एक पौधे को उसी तरह बचाया जाए और पेड़ बढ़ाया जाए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये सोशल मीडिया पोस्ट में रह के और वास्तविक उस पर धरातल पे उतरे। जी, थैंक यू सर, वैसे देखा जाए कि यहाँ पर फरीदाबाद में बहुत सारी ग्रीन बेल्ट है और भी जगह है जो खाली पड़ी होती है, वहाँ पर इमारती लकड़ी वाले पौधे, फल वाले पौधे और जड़ी बूटियों वाले, फूल वाले पौधे लगाकर हरा भरा भी किया जा सकता है। आमदनी का भी काफ़ी अच्छा स्रोत होते हैं पौधे जी। देखिए, आज जिनके फल और जी फूल। आपकी सवाल सही है, लेकिन प्रथम दृष्टया हमारा मकसद आर्थिक सांख्यिकी को लेकर नहीं है, बल्कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने का ये है। दोनों ही में ही सहायक होता है जी। बच्चा तो हम पहले प्रयास में कोशिश करेंगे कि हमारा पर्यावरण बचा रहे से, उसके बाद में दूसरा पहलू आएगा, उसके बारे में सोचा जा सकेगा। ठीक है जी, ठीक। किसान के बेटे हैं, मंत्री बने हैं, पौधों की अहमियत समझते हैं। आप देख रहे हैं चौधरी राजेश नागर जी आज
जो खाद्य मंत्री हैं और पौधारोपण कर पौधों को पानी डालकर उनकी सर एक मिनट। और सभी यहाँ के स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स और जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, अभी जो हमारा 15 दिन का एक पखवाड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसी के तहत आज हमने भी प्लांटेशन आज हमने की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, बल्कि हम चाहते हैं पेड़ पिता के नाम भी हो, और पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है, मतलब पेड़ से कितनी चीज़ें हमें मिलती है। जब कोविड का टाइम आया था तो उस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर 70,000 60,000 उससे ऊपर भी सेल हो गए थे। उस टाइम हमें पता लगा था कि ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन की कीमत क्या है, और आज कुदरत ने, भगवान ने हमें ये फ्री में दे रखी है ऑक्सीजन, तो हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। और ये ऑक्सीजन के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, और कहते हैं कि पेड़ लगाना तो आसान है, उसकी देखभाल करना, उसको बड़ा करना वो और मुश्किल है। और हम पेड़ लगा लेते हैं, फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं, पर बाद में उसकी कोई देखभाल नहीं होती। पानी की बात करें या आगे किसी चीज़ की बात करें तो पेड़ 40% 30% की जितने हम प्लांट लगाते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो जितना जरूरी पेड़ लगा है, पौधा लगा है, उतना जरूरी उससे ज़्यादा जरूरी बनती है उसकी देखभाल करना, उसको संभाल के रखना, पानी देना, उसको जब तक बड़ा नहीं हो जाता उसकी पूरी केयर करना। तो इसलिए जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी है, जो हमारे और भी लोग हैं जो आज यहाँ पर आए हैं, तो उनसे सभी से ये अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई पेड़ जरूर लगाएं। क्यों आने वाले टाइम में जो हमारी नई पीढ़ी आएगी, नए बच्चे आएंगे, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसी वजह से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं भाई, ऑक्सीजन पेड़ हमें देते हैं, पेड़ कम होंगे तो ऑक्सीजन भी हमें कम मिलेगी, और इसी तरह से आगे भी आने वाले टाइम में इससे बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए अभी से अवेयरनेस, एक जागरूकता हम लोग लाएं आपस में, पेड़ लगाएं भी, लगवाएं भी,
और इसी तरह से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है पेड़ माँ के नाम, तो हम अपने पिता के नाम से भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों के नाम से भी लगा सकते हैं, अपने बर्थडे पे भी इसको लगा सकते हैं, कोई एनिवर्सरी है उसमें लगा सकते हैं, बच्चों के बर्थडे पे लगा सकते हैं। तो किसी के भी उसको लेकर एक ओकेशन बनाकर इसको एक जरूरी हिस्सा अपनी लाइफ का बनाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, लोग हैं हमारे, उनको दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच। इसलिए परिवार की तरफ से आपको ये प्रॉमिस करूँगी कि हम लोग पेड़ जरूर लगाएंगे और उसका ख्याल भी रखेंगे। थैंक यू। माननीय मंत्री जी का यहाँ पे अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पे जो भी पौधा लगाया जा रहा है वो प्रकृति हित में, मानव हित में एक एक पौधा संभाल के रखा जाएगा और हम प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन रेखा है NCR रीजन की अरावली एरिया, उसको हम रेजुविनेट करके और बहुत अच्छा आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए हम बचा कर रखेंगे। तो फिर से एक बार माननीय मंत्री जी का और यहाँ के स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया और आशा करते हैं माननीय मंत्री जी से हमें ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद।